हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है। एक बार ऑडियो वीडियो प्रॉपरली आ रही है कि नहीं आ रही है? आई थिंक यहाँ से। हेलो। आई गेस अभी ऑडियो वगैरह प्रॉपरली आ रही होगी। चलिए भाई, आज हम बेटा बात करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में, है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अपन देखें, पहले तो हम इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे, फिर अपन डेफिनिट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और अगर मान लो एक और क्लास अपनी है आज भी, है ना, तो उसमें भी थोड़ा अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन को देखेंगे, साथ ही साथ और अगर जरूरत होगी तो एक लेक्चर और अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन पे ले लेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहला सवाल अपने पास देखे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की देखो कोई ईमान धर्म नहीं होता है ना। बहुत बार आप देखते हो कुछ भी हो रहा है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं चल रहा, बट हल्का हल्का प्रैक्टिस के साथ में फील आने लग जाती है कि भाई क्वेश्चन में किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। कुछ फंडामेंटल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन वाला है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, ठीक है, एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है, उनमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो इंटीग्रेशंस होते हैं उनके बारे में हम बेटा बात करते हैं। साथ ही साथ हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अगर वही नहीं पता होगा तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो मस्ट है ही सही। और आप ये मान के चले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से भले ही बहुत ज़्यादा सवाल आपको ना देखने को मिले अपने पेपर्स में, ठीक है, पास्ट ईयर्स में भी आप देख ही रहे हो, वही ट्रैक रिकॉर्ड आगे भी फॉलो होगा। बट आप ये मान सकते हो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है ना, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो दिखेगा ही दिखेगा। इनडायरेक्टली कैसे दिखेगा भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन का एक डेढ़ सवाल जो आता है उसमें आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का अच्छा खासा 20-30-40% हिस्सा जो है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के खाते में होता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी अगर बेटा बात करोगे तो वहां पे भी हमें कुछ जगह ऐसा देखने को मिलता है, जैसे मान लो अगर 3 सवाल आ रहे हैं तो एक सवाल ऐसा होगा जो प्योरली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का होगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें लिमिट को ही सब्स्टिट्यूट करना होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें हैं जहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरीके से चीजें में इन्वॉल्व हो रखा है। साथ ही साथ आपको पता है एरिया अंडर द कर्व के बारे में, है ना, उसमें भी अगर आप दोस्तों देखोगे तो वहां पे भी हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज होता ही है। हालांकि एरिया अंडर द कर्व की अपनी कुछ खूबियां हैं, वो तो बात करी जाएगी, ये सारी चीजें। तो पहले हम वही अपना सब्स्टिट्यूशन वाली तरह के सवाल अपने इसी ऑर्डर में जमा रखे। सबसे पहले अपन सब्स्टिट्यूशन वाले सवालों को देखेंगे, फिर अपने पास धीरे धीरे जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाली चीज है उस पर हम बात करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है, एफ जीरो की वैल्यू -6 दे रखी है, एफ ऑफ 1 हमें बेटा बताना है कि कितना आ रहा है। तो उसके लिए पहले हमने क्या किया, एफ एक्स निकालना है, मतलब ये इंटीग्रेट करना है, और एफ जीरो की वैल्यू -6 दे रखी है, मतलब यहाँ पे जब इंटीग्रेट करोगे तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट भी आएगा, उसकी वैल्यू निकालेंगे, इन्होंने एफ जीरो बराबर -6 दे रखा है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू बेटा हमें यहाँ से निकालनी होगी, तो पहले हमें एफ इंटीग्रेट करना है, कुल मिला के बात ये है। इंटीग्रेशन के लिए हमने देखा कि सबसे जो खराब चीज हमें यहाँ पे लग रही है वो ये लग रहा है कि भाई x की पावर 1/4, तो क्यों ना हम एक काम करें दोस्तों कि x की पावर 1/4 को मैं थोड़ी देर के लिए t बोल देता हूँ। मतलब क्या हो गया कि x बराबर t की पावर 4 हो गया, दोनों तरफ पावर 4 रेज कर दी तो x बराबर t की पावर 4 हो गया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे dx बराबर देखता हूँ तो ये आएगा कितना, 4t³ dt आ जाएगा। तो हमारा ये जो fx है वो कुछ, fx को गोली मारो, ये जो इंटीग्रेशन है बाद में देखेंगे वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा कि भाई dx की जगह पे आप लिख सकते हो 4t³ dt हो गया दोस्तों। और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये सिंपली t बनेगा, देख लीजिए ध्यान से, मतलब x की पावर 1/4 को t माने थे ना, तो ये t बन गया और ये 1 + t बन गया। आप यहाँ पे देख सकते हो एक t जो है हमारा इससे कटेगा और ये 2 बनेगा, तो फाइनली 4 बाहर निकलने के बाद ये बनेगा t² × dt, और नीचे आ जाएगा बेटा t+1, कुछ इस तरीके से बेटा ये बन जाएगा, ठीक है ना, t² / t+1। अब यहाँ पे दोस्तों समझे इस चीज को कि हम आगे क्या करने वाले हैं। देखो अब ऊपर की डिग्री ज्यादा है और नीचे की डिग्री कम है, तो जाहिर सी बात है पहले हम डिवाइड लगाएंगे। आप प्रॉपर डिवीजन जैसे लगाते हैं लॉन्ग डिवीजन फॉर्मेट में, वैसे डिवाइड लगा लीजिए, या कि जोड़ना घटाने से मैटर सॉल्व हो जाए तो उससे कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि t+1 ऊपर बनाना पड़ेगा। तो t+1 बनाने के लिए दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे 4 तो बाहर चल ही रहा है, t² -1 + 1 कर दिया। ऐसा करने से दोस्तों आप समझ सकते हो, अगर मैं इनको सेपरेट करूंगा, इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग बेटा सेपरेट करेंगे, तो दोस्तों इसका जो दो फैक्टर आएगा, एक आएगा t-1 और t+1। तो जब इसके नीचे ये डालिएगा तो आप देख सकते हो दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ t-1 ही बचेगा इंटू dt प्लस 4 टाइम्स ऑफ, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 टाइम्स ऑफ dt अपॉन 1 + t।
मेरे ख्याल से ये बात एकदम समझ में आ गई होगी। क्या किया सर अपन ने, इसकी जगह बेटा लिख दिया t-1 इंटू t+1, और जब इसके नीचे ये डालिएगा तो t+1 कटेगा और सिंपली t-1 ही हमारे पास बन जाएगा। तो t-1 dt इंटू 4 आ गया, और 4 ये आ गया, तो ये आ गया। अब ये इंडिविजुअली अपना इंटीग्रेट हो जाएगा। देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि भैया जो फॉर्मूले अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो हमें एटलीस्ट पता होंगे, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जो सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। हो सकता है कि शुरू के 10-15 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, अच्छी बात है, वो तो हमें कर रहे ही है यूज़, बट साथ ही साथ कुछ बाद के फॉर्मूले भी जो हैं वो हमें याद होने चाहिए, ताकि जब भी कभी वो लगने का मौका है तो हम लगा पाएँ, है ना? बहुत बार ऐसा लगता है तुम्हें, क्या 4-5 सवाल करे और तुमने बोला कि वहाँ पे तो यूज़ ही नहीं हो रहा, तो फिर किस काम के? ऐसा नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पे देखिएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 4 तो ये हो ही गया, और इसको जब इंटीग्रेट करूंगा तो t²/2 हो गया, माइनस का t हो जाएगा, प्लस का 4 इंटू ये बेटा कितना बनेगा, ln ऑफ t+1, है ना, और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ जाएगा। अब सीधी सीधी बात है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो भैया हम यहाँ पे वापस से x में लेके आ जाते हैं चीजों को। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा बेटा 2t² माइनस का 4t प्लस का 4 इंटू ln ऑफ t+1 प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है, ये हमारे पास बन गया। बट नाउ अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा दोस्तों कि हमें x के टर्म्स में चीजें निकालनी है। तो मैंने क्या किया, 2 इंटू एक्स की t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी x की पावर 1/4। तो आप देखोगे इसका स्क्वायर करोगे तो x की पावर 1/4 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू टी की जगह डालूंगा तो x की पावर 1/4 हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू ln ऑफ t 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू सी। तो अल्टीमेटली बेटा मेरा ये जो एफ एक्स है ना वो निकल आया। समझ गए क्या आप? ये मेरा जो एफ एक्स है वो निकल आया। अब जैसा कि मुझे पता है कि सी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे -6 दे रखा है, तो मैं डाल देता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे दोस्तों क्या किया, x बराबर 0 डाल दिया। तो एफ ऑफ 0 बेटा क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 डालूंगा तो ln ऑफ 1 बनेगा, वो भी 0 ही होता है, तो c बचेगा, और c की वैल्यू फिर -6 बन जाएगी। अब जैसे मुझसे एफ ऑफ 1 पूछा है तो मैंने इसमें 1 डाल दिया। 1 डालने पे बेटा ये कितना बनेगा, 2 बनेगा, ये -4 बनेगा, प्लस का 4 इंटू ln ऑफ 1 प्लस 1 की पावर जो भी करोगे 1 आ जाएगा, और ये माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो 4 इंटू ln2 माइनस का, यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से तो माइनस का 8 आ जाएगा, 4 इंटू ln2 माइनस का 8 आ जाएगा। ये ऑप्शंस में क्या घोटाला मचा दिया यार इन्होंने। ठीक है ना, 4 इंटू ln2, अच्छा ये तो गलत मिसप्रिंट हो गया है ना। बेसिकली क्या होगा, यहाँ से 4 जब आप कॉमन ले लिएगा तो ये ln2 - 2 बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो डी आंसर अपना बैठेगा आफ्टर ये हटाने के बाद में, है ना, ये मिसप्रिंट हो रखा है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। सिंपल सा 4 इंटू कितना है बेटा, ln2 - 2, है ना, ये आंसर आ जाएगा, देख लीजिए आप। तो ये जो है हमारा प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और अभी हम सब्स्टिट्यूशन पे ही थोड़ा काम करेंगे, क्योंकि आप जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी जाके देखोगे ना तो वहां पे भी अधिकतर सवालों में हम सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे होते हैं, देखें आप, है ना, जो इनडेफिनेट पे बेस्ड सवाल है ना। जो डेफिनेट की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है वो तो खैर अलग ही मजेदार सवाल होते हैं, उनमें तो कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। बट अगर हम डेफिनेट में पर्टिकुलर सिर्फ लिमिट की बात कर रहे हैं, बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखनी है और वो सवाल डेफिनेट इंटीग्रेशन का होगा, तो ऐसा नहीं है बेटा। वहां पे आप देखोगे 90% आप काम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से ही कर रहे होगे, बाद में 10% हिस्सेदारी रहेगी तुम्हारी बस लिमिट सब्स्टिट्यूट करने की, है ना, तो वो चीज हो जाती है। तो इस हिसाब से पहला सवाल हो गया। अगले सवाल में देखें, यहाँ पे एफ एक्स बराबर ये दे दिया आपको x³ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा आप क्या, कि हमें जो चीज खराब लग रही है वो सबसे ज्यादा खराब कौन सी लग रही है, ये वाली। तो हमने बोला कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर को एक काम करो, स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसको t² मान लो, है ना, बोलो सही बात है। अब बेटा हमने क्या किया यहाँ पे, dx निकालने के लिए हमने डिफरेंशिएट मार दिया, इसका 0 तो माइनस का 2x dx बराबर बेटा कितना आ गया, 2t dt आ गया, 2 से 2 कट गया, तो x dx बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का t इंटू डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे आप कि देखो एक्स स्क्वायर अलग कर दिया मैंने, और यहाँ पे देखो मैं चाहता हूं कि जो x है ना वो dx के साथ में रहे, तो एक x इससे चुराया और इसको दे दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि x dx की जगह पे मैं माइनस टी डी टी डाल दूंगा, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो पूरा सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मतलब वहां पे x का कोई अंश बचना नहीं चाहिए। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो बेटा ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे देखो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो ये आ गया 3 माइनस का टी स्क्वायर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये वाली जो चीज बनेगी,
हमने टी स्क्वायर मान रखी है तो इसका स्क्वायर रूट सिंपली कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। और dx हमारे पास x dx जो बेटा है वो माइनस का t इंटू डी टी हो जाएगा। मेरे ख्याल से सारा कुछ सब्स्टिट्यूट हो चुका है, जरा देख लीजिए आप। ये वाला चीज t बन जाएगा, ये वाला चीज 3 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी ये वाला चीज है ना, वो x तो अलग कर दिया ना, इसका तो कुछ नहीं है। और ये x dx यहाँ से माइनस का टी डी टी आ गया। तो अब सिंपल ये टर्म बाई टर्म हमारा बेटा इंटीग्रेट हो जाएगा। क्लियर है बात? क्या करिएगा बताइए, माइनस का टी स्क्वायर बन गया तो माइनस का 3t² इंटू डी टी बन गया दोस्तों। और देखो माइनस का जो टी स्क्वायर है जब उसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस का टी की पावर 4 बनेगा, उसको अलग कर दीजिएगा तो टी की पावर 4 इंटू डी टी बेटा ये बन जाएगा। देख लीजिए देख लीजिए, माइनस टी स्क्वायर तो माइनस का 3t² डी टी, और माइनस टी स्क्वायर प्लस का टी की पावर 4 ये बनेगा। अब इंटीग्रेट करने के बाद में -3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। टी का स्क्वायर, टी की स्क्वायर का करोगे तो टी क्यू बाई 3 आ जाएगा दोस्तों, और इसका करेंगे तो टी की पावर 5/5 आ जाएगा, एक प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आएगा। अब रही बात अगेन वही कि कांस्टेंट निकालेंगे, कुछ पर्टिकुलर में वैल्यू दे रखी है और फिर f(1) हमसे पूछ लिया है। तो हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट करके वापस से x में ही ले आते हैं। तो हमने देखा भाई किसको क्या माना था, तो बड़ा ही गंदा सा काम है, चलो जो भी है सो करना ही पड़ेगा। t की पावर 5 है ना, 5 नहीं बेटा 5 है ना। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा अपने पास में 3 माइनस एक्स स्क्वायर का ये है ना, मतलब पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब t की पावर 5 करूंगा तो वो 5/2 बन जाएगा। तो बेटा ये बनेगा कितना, 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, और दोस्तों नीचे आ जाएगा 5 माइनस ये 3 3 कट गया और t का क्यूब आ जाएगा, और t का क्यूब बेटा सिंपली कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये t ये है, t क्यूब करूंगा तो पावर 3/2 हो जाएगी है ना, प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c तो था ही था। अब ये दोस्तों हमारे पास क्या बन गया, fx है ना, यही तो fx बताया था, तो ये fx आ गया है ना। ये सारे अपने बेटा पी वाई क्यू ध्यान रहे आपको, और सारे जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, मतलब पहले अगर 2025 का कोई सवाल होगा सब्स्टिट्यूशन से तो पहले वो मिलेगा, फिर 24 का, फिर 23 का, इस तरीके से चलेगा है ना। अपनी कोशिश ये रही है भैया, देखो 23 तक तो चले ही जाते हैं ताकि जो है आपको मैक्सिमम वेराइटी जो लास्ट 3 सालों के ट्रेंड में चीजें दिख रही है वो दिख जाए आपको है ना। हालांकि इसमें से कोई हटा भी नहीं था है ना, मतलब इसमें कोई हटा नहीं था, मतलब इसमें कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था, तो उसका कोई लक्षण आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा है ना। तो पहले तो ये हो गया। अब दोस्तों हमसे बोला है f(√2), तो f ऑफ बेटा √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस √2 का स्क्वायर करूंगा 2 आएगा, तो ये तो सिंपली 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 5/2 सिंपली 1 हो जाएगा, तो 1/5 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी आप √2 डालिएगा तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर 3/2 सिंपली 1 हो जाएगा, और ये बेटा c हो जाएगा, और ये हमें माइनस का 4/5 दे दिया। कैसे समझ में आया आपको भाई, 5 से इधर डिवाइड लगा तो माइनस का 4/5 बनेगा, एंड दिस इज इक्वल टू f(√2). ठीक है, अब मोटा मोटा देख लीजिए आप, हाँ दिख रहा है आपको, माइनस का 5 तो माइनस का 4/5, तो बेटा ये पूरा कट गया, तो यहाँ से c की वैल्यू बेटा 0 आ जाएगी। c बराबर 0 आ गया तो fx हमारा बेटा फिर जो बचा कुछ ये हिस्सा है वही बच जाएगा। दिस इज इम्प्लाइज fx बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और सी तो 0 है। f(1) की वैल्यू दोस्तों हमें निकालनी है, तो निकाल दीजिए। 1 यहाँ पे डालिएगा तो 2 की पावर 5/2 बनेगा। ठीक है भैया, 2 की पावर 5/2, जिसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 2 अरे मतलब 2 की पावर 5/2 का क्या मतलब हुआ, 2 + 1/2, तो 2 की पावर 2 अलग कर दिया और 2 की पावर 1/2 अलग कर दिया, दैट इज √2। तो 2 का स्क्वायर मतलब ये और इंटू √2 ये आ गया, और नीचे बेटा कितना बनेगा 5, माइनस का जब 1 यहाँ पे डालिएगा आप तो वापस से 2 की पावर कितना बन जाएगा 3/2, 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2 है ना, तो ये 2√2 बन जाएगा। बस यही आंसर अपना आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो आप 2√2 चलो कॉमन ले लीजिए आप है ना, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2/5 बचेगा और ये -1 बचेगा, तो अल्टीमेटली माइनस का 3/5 इंटू 2√2 बचेगा। दिस इम्प्लाइज माइनस का 6√2/5, माइनस का 6√2/5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बेटा थर्ड वाला भी बन जाएगा। आई होप की बात समझ में आपको आ रही होगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन करा। हमने क्या बोला, जो खराब लग रहा है उसको अपन थोड़ा सा ढंग का बनाने के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, ताकि वो इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में आ जाए, मतलब वो जो अंदर वाला इंटीग्रेंड है वो इंटीग्रेबल बन जाए। ठीक है, हालांकि है इंटीग्रेबल, तभी हम देखो ये मैनिपुलेशन करके इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट
शुरुआत हम कैसे करेंगे उस पर हमारी बात का ध्यान रहता है। तो आंसर बेटा आ ही गया थर्ड ऑप्शन। इसी कड़ी में अगला सवाल अपन देखते हैं। अगले सवाल में हमसे बोला गया है आई एक्स दे रखा है 6 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस का कॉट एक्स का स्क्वायर दे रखा है। आई जीरो की वैल्यू हमें 3 दे दी, तो आई ऑफ पाई बाई 12। अब यहाँ पे भी देखो हमें वही सब्स्टिट्यूशन और ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक है, तो कैसे करिएगा देखिए। देखो हमारी कोशिश ये रहती है, देखो कुछ एक ट्रेंडिंग चीज़ें चलती है, वो क्या चलती है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा होता है दोस्तों, है ना, कि कैसा सुनिए, अगर dx के साथ में बेटा सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और बचा कुचा पूरा फंक्शन मान लो हम 10 के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। मैंने ऐसे बोल दिया एफ ऑफ 10x, सही है ना। एफ ऑफ 10x क्या मतलब है उसका, मतलब जो भी इंटीग्रेंड है उसके दो हिस्से कर दिए। एक हिस्से में सेक स्क्वायर एक्स अलग हो गया और एक हिस्से में अपना जो फंक्शन है वो 10x का फंक्शन। मतलब ऐसा हो सकता है भाई 10x अपन 1 प्लस 10x, ऐसा हो सकता है दोस्तों कि भाई 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, कुछ भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, कुछ भी इस तरह का हो सकता है ना। ये तो एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। तो होता क्या है, अपन 10x को t मानते हैं, फिर ये सेक स्क्वायर एक्स जो है क्योंकि 10x को t मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt में चला जाएगा, तो ये काम हो जाता है। सेम इसी तर्ज पे हम ऐसा भी देखते हैं, अगर बेटा tan है तो बेटा cot भी कहीं पीछे नहीं रह जाएगा। मान लो अगर बच्चा कुछ फंक्शन cot के फॉर्मेट में है और यहाँ पे दोस्तों कोसेक स्क्वायर एक्स dx लिखा है, तो बस बल्ले बल्ले। फिर हम क्या करेंगे, cot x को t मानेंगे, तो देन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारा dt में चला जाएगा और अपने आप चीजें होने लग जाती हैं। तो अगेन आप यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, तो हम देख पा रहे हैं कि ये साइन स्क्वायर एक्स और ये 1 माइनस कॉट एक्स। तो मैंने बोला बढ़िया लग रहा है ना। कैसे बढ़िया लग रहा है, साइन स्क्वायर एक्स को पलट के ऊपर ले जाइए, साइन स्क्वायर एक्स को क्या करिए, पलट के ऊपर ले जाइए। तो बेटा जब ऊपर जाएगा तो ये 6 तो बाहर कर दीजिए और ये बेटा बनेगा कितना, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने बोला कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया डी एक्स के साथ में, बढ़िया चीज है। तो बचा कुचा जो फंक्शन है वो कॉट के फॉर्मेट में हमें दिख जाना चाहिए। तो ये देखिए आप, तो 1 माइनस कॉट एक्स हमें दोस्तों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमने सीधे सीधे 1 माइनस कॉट एक्स को ही, वैसे तो कॉट एक्स को भी टी मान सकते थे, बट 1 माइनस कॉट एक्स को टी मानने से भी कोई ज्यादा नुकसान अपना नहीं है, इवन फायदा ही है। फायदा कैसे है कि भैया 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और पूरी पूरी तरीके से छोट बड़ा सा फैला हुआ टर्म सिमट के सिंपल सा रह जाएगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और ऑलरेडी एक माइनस है, तो बेटा ये हो गया सिंपली कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो दोस्तों ये वाली जो चीज है कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई हमारी, है ना, 6 डी टी, और नीचे कितना आ गया, ये पूरी चीज को टी माने थे आप तो टी स्क्वायर। अब ये 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, दैट इज अगर मैं 6 को बाहर निकाल दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस का डी टी बनेगा। तो ये बनेगा बेटा कितना, 6 बाहर आ गया, टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे टी की पावर -1, है ना, और नीचे आ जाएगा कितना -1 एक प्लस सी। वापस से हमने चेंज वेंज किया तो -6 आ गया और 1 अपॉन टी आ जाएगा। 1 अपॉन टी हमारे पास दोस्तों कितना बनेगा, 1 माइनस का कॉट ऑफ एक्स बनेगा एंड प्लस का एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी बचेगा। देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है भाई, -6 आ गया, 1 अपॉन टी आ गया एंड 1 अपॉन टी को हमने क्या लिख दिया, है ना, 1 माइनस कॉट एक्स लिख दिया। क्लियर है। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या चीजें होने वाली हैं, दैट इज आई एक्स, इसी को बोला जा रहा है ना। तो आई एक्स हमारे पास क्या आ गया देखें, उसको मैं इधर पैक कर देता हूँ। अब यहाँ से देखें आप, आई एक्स दोस्तों हमारे पास सिंपली क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर कर आके बेटा ये आ गया माइनस का 6 अपॉन 1 माइनस का कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। अब जैसे इन्होंने बोला है आई जीरो की वैल्यू, तो आई जीरो बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 6 अपॉन, देखिए अब आई जीरो हमें लिखना है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, कॉट में तो डलेगा नहीं, तो एक काम करो इसको थोड़ा चेंज वेंज कर दो। चेंज वेंज करने का मतलब कॉस अपॉन साइन कर दीजिए, तो पलट के समझ गए, कॉस अपॉन साइन आएगा यहाँ पे साइन, ऐसे हम लोग तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा और ऊपर साइन चला जाएगा, तो 6 माइनस का साइन एक्स अपॉन यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, साइन एक्स माइनस का कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस सी। अगर इसमें आई बराबर 0 डाल दो तो ये 0 हो ही गया, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, तो 0 अपन -1, तो सिंपली 0 प्लस सी, सॉरी 0 प्लस सी बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू आपको 3 दे रखा, तो सी की वैल्यू यहाँ से बेटा 3 आ जाएगी। तो हमें आई एक्स मिल गया, है ना, आई एक्स कितना आ गया बेटा, इसी को ले लीजिए आप, है ना, तो 6 साइन ऑफ एक्स अपॉन माइनस को अंदर डाल दीजिए, कॉस ऑफ एक्स माइनस का साइन ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस सी, सी बराबर कितना आ गया 3। तो ये बन गया भैया, समझ गए क्या आप लोग, ये बन गया हमारे पास, राइट है। अगली कहानी हमने क्या करी बेटा,
कि ये आने के बाद आई एक्स आ गया। अब हम आई ऑफ पाई बाई 12 निकालना है, तो पाई बाई 12 यहाँ पे डाल दीजिए और निकल जाएगा, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, आई ऑफ पाई बाई 12। तो अच्छा बेहतर होता कि हम इसी में ही कर देते हैं ना, क्योंकि फिर हमें आई ऑफ पाई बाई 12, पाई बाई 12 का मतलब क्या हो गया, 15 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 15 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है तो हम निकाल लेंगे, और एक ही जगह हम निकालना पड़ेगा, यहाँ पे दो दो जगह डालना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे आ जाइए वापस से। तो ये बेटा कितना बनेगा, ध्यान से, 6 अपॉन कॉट ऑफ पाई बाई 12 माइनस का 1 प्लस का 3, ये आ जाएगा सिंपली। तो कॉट ऑफ पाई बाई 12 का क्या मतलब होता है बेटा, कॉट ऑफ पाई बाई 12 का मतलब हो गया 10 1/10 पाई बाई 12, मतलब वही 15 डिग्री। ठीक है, तो 10 15 डिग्री सभी को पता होगा कैसे निकलता है, और क्या मतलब क्या आता है, कुछ कुछ लोग याद भी रख लेते हैं, रख लेना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ। चलो अगर नहीं पता तो एक बार निकाल के दिखा देते हैं। सिंपली कितना आ जाएगा, 45 में से 30 घटा दो तो 15 बन जाएगा, और यहाँ पे 10 ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो 10a 1 हो जाएगा, 10b बेटा 1/√3 हो जाएगा दोस्तों, और नीचे 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 बन जाएगा। तो फाइनली आप देखोगे एलसीएम एलसीएम लोगे ना, या ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बेटा ये बनेगा √3 - 1, और ये बनेगा कितना, √3 + 1। तो ये 10 15 की वैल्यू होगी, तो कॉट 15 आप देख पा रहे हो कितना हो जाएगा, है ना, ये पलट के ऊपर हो जाएगा, तो √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1, ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉन्जुगेट से करते हैं ना। ठीक है भाई, मतलब नीचे वाला माइनस का है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो आप देख पा रहे हो कि भैया कॉट ऑफ पाई बाई 12 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर होगी, और नीचे देखो क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 - 1 है ना, 2 आ जाएगा। तो बेटा इसको भी ओपन कर देते हैं, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का 2 √3 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये 4 बन गया, ये 2 बन गया, है ना, डिवाइड वाइड करोगे तो 2 से, तो बेटा 4/2 2 हो गया, और ये प्लस का √3, 2 + √3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो डाल देते हैं हम यहाँ पे, है ना, तो 6/2 + √3 माइनस का 1 और प्लस का 3 आ जाएगा, तो 6 अपॉन ये बेटा 1 + √3 आ जाएगा, है ना, और प्लस का 3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली देखिए आप 6/√3 + 1 आ गया ना, ये ऊपर नीचे अपन ने √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, देख पा रहे हो आप लोग, और प्लस 3 ऐड कर दिया। तो आप देखोगे नीचे कितना आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, और वो जो 2 है हमारा वो यहाँ पे 3 बना देगा। तो फाइनली अगर अपन देखें दोस्तों, तो ये जो वैल्यू आई 3 इंटू √3 है ना बनेगी, माइनस का 3 बनेगी, प्लस का 3 बनेगी, ये कट जाएगा, और ये फाइनली कितना आ जाएगा, 3 इंटू √3 आ जाएगा। 3 इंटू √3 मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो सवाल है बेटा अपने मेंस के ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में पीवाईक्यू, डिक्रीज मतलब 25 24 23 इस तरीके से। ठीक है, तो अगेन एक और सब्स्टिट्यूशन का अपन ने क्वेश्चन करा, जहां पे आपने इस तरह का एक फेमस प्रोफाइल को डील करा है भैया, है ना, चाहे ये हो, ये बात सेम ही है, बट आपको कभी ये मिल गया तो कभी वो मिल जाएगा। तो 10 वाला तो खूब प्रचलित है, खूब चलता है ना, भले ही इस पे इंडिविजुअल सवाल आपको भले ही ना दिखे, बट आप ये देख सकते हो बेटा कि वहां पे आपको बीच बीच में भी बहुत बार सवाल वो दिखता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया था इंटीग्रल, है ना, ये दे रखा है = कितना आएगा। अब इसे इंटीग्रल की बात करें तो अगेन ये सब्स्टिट्यूशन है, मैंने पहले बताया कि भैया सब्स्टिट्यूशन में जनरली एक ही अपना देखो मुद्दा रहता है कि कौन खराब लग रहा है इसको अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो कौन खराब लग रहा है इसको अच्छा बनाते हैं, इसके लिए हमने क्या किया, सुनिए आप ध्यान से। तो यहाँ पे दोस्तों ये इंटीग्रल दे रखा है ना, मैंने बोला यार यही खराब लग रहा है tan इनवर्स ऑफ ये सब, तो मैंने बोला इसी को ही टी मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो tan इनवर्स ऑफ x³ + 1/x³। ठीक है, इसको अगर मैं खराब क्यों लग रहा है आप ऐसा समझो, बाकी सब एल्जेब्रिक चीजें यही एक वो है, क्या बोलते हैं, ITF है ना, तो इसको हटा देते हैं अपन। हटाने के बाद में देखो हो सकता है कि भैया थोड़ी बहुत जो अपन जब डिफरेंशिएट करेगा तो dx के साथ में जो नीचे वाली गंदगी है ना वो सेट होकर चली जाए, है ना, हाई चांसेस उसके हैं। देखो सवाल दिया है, सॉल्व करना है ना, और ऑब्वियसली सॉल्व होगा तभी वो सवाल करना है ना, तभी वो एग्जाम में आ रहा है, इस चीज पे बिलीव रख के आप काम कर सकते हो। बोलो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, तो वो बनेगा x³ + 1/x³ का स्क्वायर, समझ गए आप लोग। फिर आगे अब इसका अंदर वाले का चेन रूल से करना होगा,
तो बेटा एक्स क्यूब का बनेगा कितना 3x², और यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा माइनस का 3, मतलब ये बनेगा बेटा एक्स की पावर -3, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो -3 x की पावर -4 इस तरीके से बनेगा। तो -3/x की पावर 4 ऐसे लिख देते हैं, इंटू dx बराबर dt चला जाएगा। बोलो यहाँ तक सही है। अब उसके बाद देखो सेटअप बनाने के लिए हमने क्या किया, देखिए इसको इससे एलसीएम ले लीजिए, तो ये बनेगा कितना 3, तो चलो कॉमन ही आ गया, और x की पावर 6 माइनस का 3, और ये नीचे आ गया x की पावर 4। ये क्या किया समझ में आया ना, एलसीएम ले लिया x की पावर 4, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होता है x की पावर 6 बन जाएगा। अब नीचे देखो आप लोग, नीचे यहाँ पे क्या चल रहा है देखो भाई ध्यान से, 1+1+, ठीक है भाई 1+, ये जब ओपन कर देते हैं तो x की पावर 6 आएगा, प्लस 1/x की पावर 6 आएगा, और प्लस का 2 भी आएगा। क्या ये बात सभी को दिख रही है ना, a² + b² + 2ab, तो कट के आपस में ये तो 2 ही बचेगा। इसमें भी अगर x की पावर 4 है ना, यहाँ पे dx भाई सिंप्लीफिकेशन चल रहा है और कुछ नहीं, इसमें बस यही है, ये वाला सिंप्लीफिकेशन आप कर लोगे तो बस सवाल पे ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं इसमें। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जब मैं x पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x की पावर नीचे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें क्या, नीचे कितना 12 तक जा रहे हैं, चलो एक बार कर देते हैं। इसको इससे करेंगे बेटा तो x की पावर कितना 10 हो गया ये तो, है ना, और जब ये वाली चीज़ इससे करी जाएगी तो 1/x² हो जाएगा ये, ठीक है, मतलब 2 पावर कट गई, और ये बेटा 3x की पावर 4 बनेगा, यहाँ तक सही है। और ऊपर आ गया 3 कॉमन लेके x की पावर 6 माइनस 3 बन रहा है, ठीक है, x की पावर 3, सॉरी 3 निकल गया ना बाहर, तो 1 बचेगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा, इंटू dx बराबर dt। अब देखो सीधी सीधी बात है, ऊपर नीचे एक बार x² से और मल्टीप्लाई हम कर ही देते हैं, है ना, देख पा रहे हो ये भी गंदगी खत्म हो जाएगी। और देखो ये सेम वैसा ही बन जाएगा जैसा कि वहाँ पे दे भी रखा है, आप ध्यान से देखें इसको, ऊपर x² से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 3 इंटू एक्स की पावर 6 है ना, उसको करेंगे तो x की पावर 8 बनेगा, ठीक, माइनस का x² आ जाएगा, और नीचे बेटा कितना बनेगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x की पावर 10 और 2 मिलके x की पावर 12 बनेगा। तो ये बेटा ये हो गया x की पावर 12, और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 6 हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा, इंटू dx बराबर dt। अब कुछ दिखा आपको, अब आप बहुत आराम से बेटा ये चीज महसूस कर पा रहे होंगे कि dx के साथ में देखो ये सब पड़ा हुआ है, क्या ये एग्जैक्टली सेम ही है, बस हाँ ये 3 यहाँ से हटा दीजिए आप, है ना, यहाँ से एक 3 जो है गायब करके 3 को यहाँ डाल दो आप, देखो आप ध्यान से, ये एग्जैक्ट मैच है भाई साहब, है ना, एग्जैक्ट मैच है। अच्छा dx ही है ना, है ना, तो आप समझ गए, इस पूरे की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ dt/3, तो भैया वो इंटीग्रेशन जो है कन्वर्ट हवा के कुछ इस तरीके से आ गया, dt/3 1/3 को बाहर निकाल दीजिए, और tan इनवर्स वाले हिस्से को मैंने t बोला था तो इसको t डाल दीजिए, खत्म बात, ये सिंपल आ गया। तो बेटा ये क्या हो जाएगा ln ऑफ t, ठीक है ना, ln ऑफ, अरे ln ऑफ t हो जाएगा, सही है। उसके बाद नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ जाएगा। अब रही बात इन सब बातों की, तो देखो 1/3 हो गया, ln मॉड लगा के, है ना, मॉड भी रहेगा, tan इनवर्स डाल देते हैं, t की जगह हमने माना था वापस से, तो tan इनवर्स बेटा कितना आ जाएगा x³ + 1/x³, है ना भैया, ये बन जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, है ना। अब ये 1/3 को चाहो तो आप इसकी पावर पे शिफ्ट मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ln ऑफ, ये हो जाएगा मॉड ऑफ tan इनवर्स ऑफ x³ + 1/x³ का होल पावर 1/3 + c, ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आई गेस यही दे रखा है, हाँ बिल्कुल यही है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। और आई थिंक और किसी में बैठेगा नहीं, यहाँ 2 1/2 कर दिया, 3 कर दिया, तो भैया जो पावर 1 आगे 1/3 है ना कोफिशिएंट, तो वही जाएगा पावर में, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा सवाल हो जाता है, तो आंसर बेटा इसका कितना आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। आई होप कि चीजें क्लियर होगी होंगी। सही है, कोई दिक्कत हो इसमें तो आप बेटा पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और ये भी एक खासकर मतलब ये ऐसा सवाल है जो आज से 6-7 साल पहले से ही हम लोग क्लास नोट्स में करा रहे हैं दोस्तों, है ना, बट आप ये देखोगे ये मेंस में अभी भी आया है ना, आई थिंक 24 में आया है या 23 में आया है, ठीक है। और फिर से देखो पक्के चांसेस है कि 2025 सॉरी 26 में अब आए, 25 में तो पता नहीं शायद नहीं आया था, ठीक है। और 23 में 2 बार आया था ये सवाल, एक बार थोड़ा सा डाटा इनका मिसमैच हो गया था,
तो वो बोनस ही करना पड़ा था आई थिंक। और उसके बाद फिर दूसरी बार ये आया था, ये सही क्वेश्चन बना के उन्होंने दिया था। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो मुद्दा क्या है कि भैया जब दो दो बार तीन तीन बार वो पूछ रहे हैं तो हमें ये जानने में चाहिए कि भाई किस तरीके के सवालों को डील करा जाता है। तो एकदम फिक्स पैटर्न है, आप देखें यहाँ पे ध्यान से, अल्फा बीटा गामा ये सब तो ठीक है, बात की बात है, हमें तो बस ये इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, है ना। वहाँ पे शायद ये ln x ही नहीं दिया था, ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से। तो ये इंटीग्रेशन में देखो, आप ध्यान से देखिए, है ना, इस इंटीग्रेशन की खास बात क्या है, अगर आप ध्यान से देखें ये जो है वो इसी का उल्टा है। क्या बात कर रहे हो सर? तो देखो भाई ध्यान से, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अपन, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 आ रहा है, तो इसका मतलब समझ गए ना कि एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल है। देख रहे होगा आप, x अपॉन ई की पावर 2x इंटू ई बाई एक्स की पावर बेटा 2x करिएगा, पावर पावर सेम है तो अंदर वाली चीज अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधे सीधे। ठीक है, तो ये बेटा 1 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसा मैंने आपसे बोला था कि भैया ऐसा ऐसा है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाती है अगली बात। अगली बात क्या, अगर ये हमने पहचान लिया है, पहली चीज तो पहचान लीजिए, है ना। वैसे तो अगर एक बार मेरी बात सुन लिया आपने तो फिर ये जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, खुद ही चमक जाएगा क्या होने वाला है। दूसरी बात हमारी दोस्तों क्या आती है, दूसरी बात सिंपल सी है कि फिर आप क्या करो, इसको टी मान लो। जब मैं दिख ही रहा है रेसिप्रोकल तो इसको टी मानेगा तो ये ऑटोमेटिकली 1/t हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी मान सकते हो, इसको टी मान लो, फर्क नहीं पड़ता। x अपॉन ई की पावर 2x को बेटा मैंने मान लीजिए, क्या माना, इसको t मान लीजिए, है ना। अब वही हमें dx bx और dt रिप्लेस करना होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, वेर की पावर वेर है ना, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो पहले तो लॉग ले लेते हैं डिफरेंशिएट करने से पहले। तो लॉग लोगे मतलब ln ऑफ x अपॉन ई की पावर 2x बराबर, दोस्तों ये कितना बनेगा, ln ऑफ t बन जाएगा। ये जो 2x है वो कूद के आगे आएगा तो 2x इधर हो जाएगा, और ln ऑफ x अपॉन ई हमारा डिवीजन वाला जो प्रॉपर्टी है वो लग जाएगा। तो दैट इज ln x माइनस का ln e, दिस इज इक्वल टू ln t। ये बेटा कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो 2x इंटू ln x, ठीक है, माइनस का 1, ऐसे ही लिख देते चलो, है ना। देख पा रहे हो आप, ये सिंप्लीफाई होकर आ गया ln t। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो इधर देखो प्रोडक्ट रूल से कर देते हैं। तो 2x का करेंगे तो सिंपली 2 आ गया इंटू ln x, माइनस का 1 आ गया, प्लस 2x को होल्ड पर डाला और ln x माइनस 1 का करा था, ln x का बेटा कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, और माइनस 1 का 0 आ जाएगा, इंटू dx बराबर 1/t इंटू dt। क्लियर है भाई? तो यहाँ से देखो मोटा मोटा देखा जाए तो ये x कट गया, तो यहाँ से आ गया 2 इंटू ln x, और -2 + 2 भी कट गया, 2 इंटू ln x dx बराबर कितना आ गया, 1/t इंटू dt। आई होप कि ये चीज़ दिख पा रही होगी आपको। तो यहाँ से आप नोटिस करिए जो ln x इंटू डी एक्स है ना वो रिप्लेस हो जाएगा बहुत आराम से, है ना। ln x इंटू डी एक्स दोस्तों वो रिप्लेस हो गया, कैसे सर, ये हमारा t है तो दोस्तों ये 1/t हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो ये देखो ln x dx लिखा हुआ है, ln x dx हमारा 1/2t इंटू डी में चला जाएगा, है ना। तो 1/2t इंटू डी में चला जाएगा, और ये बहुत आराम से अपना बेटा इंटीग्रेट हो जाएगा। 1/2 को बाहर निकाल दीजिए और इस t से डिवाइड लगा, मतलब 1/t से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 बाहर निकाला तो 1/t इंटू टी 1 हो जाएगा सिंपली, और बेटा ये आ जाएगा 1/t² आ जाएगा इंटू डी टी, ये बन गया। ठीक है भाई, तो 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, तो सिंपली t आ जाएगा, और 1/t² का जो करोगे तो माइनस का 1/t आएगा। कर सकते हो ना, t² मतलब t की पावर -2, इसको जब इंटीग्रेट करो t की पावर -1 अपॉन -1, ये आ जाएगा, तो माइनस का 1/t आएगा। ठीक, तो ये देखो ऐसा आ गया, और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ जाएगा। बस ये कहानी खत्म हो चाहिए, बस ये सवाल हो गया। बस डराने डराने की चीजें बची हुई हैं, बाकी जो कोर सवाल था वो इतना ही था। आई होप कि आपको बेटा बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखें आप अपने पास अब कुछ बचा है क्या जीवन में, है ना, बस इसको इससे कंपेयर कंपेयर करना है। तो बेटा आप देखिए कि जो भी इंटीग्रेशन है, ठीक है, मान ले इसको कुछ बोल देते अपन आई एक्स, तो ये हमारे पास कितना आ गया, आई एक्स बराबर 1/2, अरे रे 1/2 इंटू टी की जगह पे हमने जो माना था वापस से रिप्लेस कर दीजिए, x अपॉन ई की पावर 2x माइनस 1/2 इंटू 1/t क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, e/x की पावर बेटा 2x। समझ गए क्या आप लोग? कहानी इस तरह की है बेटा, और प्लस एक ये सी भी चल रहा है। अब आप इसको देखो, इससे कंपेयर करने को बोला जा रहा है ना, और यहाँ से अल्फा बीटा गामा सब निकल जाएगा। तो देखो भाई क्या करना चाहिए इसमें आपको, देखिए
अच्छा ई तो वो बता रहा है कि भाई ये है ना, ई का एक्सपेंशन जानते हो ना आप। अरे बेटा जीरो डालोगे तो 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल बताया था आपको एलसीडी में, है ना। ई का जो एक्सपेंशन है बेटा ई की पावर एक्स का, वो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो बस ई को बता रहा है कि ई क्या है, मतलब आप ये ना समझ लें कि ई भी कोई पैरामीटर है ना। ई इन्होंने फिक्स कर दिया कि यहाँ पे ये जो है हमारा यही है, ठीक है। अब अगर आप कंपेयर करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स अपॉन ई आ रहा है, यहाँ पे एक्स अपॉन ई आ रहा है ना, और ये एक्स अपॉन ई, अरे गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ पे दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप इसको चेंज भी करना चाहोगे ना, जैसे एक्स अपॉन ई बनाना चाहोगे तो ये -2 बन जाएगा, तो फिर डेल्टा जो है -2 होगा, और डेल्टा शायद इन्होंने बोल रखा है नेचुरल नंबर, तो आई थिंक यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया बेटा। यहाँ पे जो हमारा सवाल बनेगा उसमें यहाँ पे ई आएगा और यहाँ पे दोस्तों एक्स आएगा। कुछ बातें समझ में आ रही है ना, हो जाती है मिसप्रिंटिंग, है ना। बेचारे ध्यान से तो करते हैं, बट क्या है, एक जैसी चीज देखते तो वही चिपका देते कॉपी पेस्ट से, है ना। टाइप करने का वो जोर नहीं लेते वो, इस तरीके से। समझ में आया नहीं आया, दिख रहा है सीधा सीधा, है ना। टी आ रहा है यहाँ पे, सिंपल माइनस का 1/t आएगा, तो टी बेटा हमने इसको माना था एक्स अपॉन ई की पावर 2x को, तो क्लियरली दिख रहा है कि 1/t जो होगा वो ई आई एक्स की पावर 2x होगा। इसमें कोई मतलब कोई दोगलापन है ही नहीं, है ना, यही होने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखें बेटा, मतलब इसको पूरा कंप्लीट कर लो पहले, तो अब तो आंसर आई गया मेरे ख्याल से। अगर आप इससे कंपेयर करते हैं तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये अल्फा है, ठीक है भाई, और दोस्तों ये जो हमारा है बेटा वो बीटा है, और ये भी जो है हमारा वो डेल्टा है ना। अगर ये बोल देते भाई डेल्टा इंटीजर वगैरह है तो फिर ऑब्वियस सी बात है हमारा वो -2 हो जाता डेल्टा, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे या तो ये गलत तो है नहीं, तो वही यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा होगा। ऐसे ही यहाँ पे बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, माइनस साइन छोड़ने के बाद गामा, है ना। तो सब कुछ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सब दो ही हो गया मेरे ख्याल से, हाँ। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर डेल्टा, सब की सब वैल्यू 2 हो गई। तो हमसे पूछा इसकी वैल्यू बताइए, तो देखो अल्फा ये कितनी बार हो गया, सब बराबर ही है ना, तो एक बार, दो बार, तीन बार, तो 6 बार हो गया, तो 6 अल्फा माइनस 4 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2, है ना। अल्फा की वैल्यू 2 है ना, तो ऑप्शन नंबर अपना 4 बेटा करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से बेटा बातें समझ में आपको आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में बोला गया था इंटीग्रल, और एक और फेमस प्रोफाइल जो हमारी चलती है वो कुछ इस तरह की चलती है। अब इसमें दोस्तों क्या करना होता है समझते हैं अपन। तो देखो इंटीग्रेशन में हमें बोल दिया है कि 1/x-1 का होल क्यूब, और ये सब दे रखा है ना। तो इसको पहले थोड़ा अपने अपने अंदाज में लेके आते हैं, मतलब खोल देते हैं इसको, है ना। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, ये आएगा बेटा कितना, dx अपॉन, ये आ जाएगा कितना, x-1 की पावर 3 दे रखा है ना, और यहाँ पे दे रखा है कितना, x प्लस 2 की पावर 5, और होल पावर कितनी है, 1/4 है, ठीक है ना। होल पावर कितनी है, 1/4 है, तो मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगी, और यहाँ पे 1/4 मतलब 5/4 बन जाएगी, कुछ इस तरीके की बात है। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, एक ये है, और भी सवाल आ रखे होते हैं। आई थिंक एक आध सवाल डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जैसे मैंने बोला था, देखो एक ये सवाल है ना, ये भी शायद वही सवाल है ना, बिल्कुल यहाँ पड़ा हुआ है ये, है ना, तो इसको भी उधर ही ले चलते हैं। तो ये वाला सवाल मैं बोलूँगा कि आप भी कर सकते हो बेटा इसको, एक बार मैं ये बता देता हूँ, तो आप इसके बाद ये भी खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आए हैं सवाल, मतलब आप ये मान के चले, मैंने तो यहाँ पे अब 10 सवाल ऐसे थोड़ी ले लूंगा, बट आप देखोगे साल दर साल ये सवाल इस तरह के देखने को मिले, और वन ऑफ द फेवरेट काइंड ऑफ कैटेगरी रहती है जहाँ सवाल ये बना के पूछते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, सिंपली देखो यहाँ पे जो खेल खेला जाता है वो ऐसा है, अगर आप इन दोनों की पावर दे, अरे रे, इन दोनों की पावर का सम करें दोस्तों, तो 5 और 3 8/4, है ना, 2 आ जाएगा, जो कि एक अच्छा नंबर माना जाता है। और इस तरह के सवाल में हमेशा देखना आप 2 ही पावर आएगा, जोड़ने के बाद पावर का सम 2 ही आएगा। जैसे कि इस सवाल में भी आप देखोगे ना, तो देखो सेम प्रोफाइल है ना, इसका अगर सम करोगे तो 15 और 11 26 हो गया, 26/13 2 आएगा, है ना। तो ये 2 ही बनता है ना। अब वो उसके पीछे कारण क्यों है, तभी हो पाता है ये सवाल, वो दिखा देते हैं आपको कारण क्या है। उसके लिए हम देखो कहानी इस तरीके से बुनाते हैं। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई भी लीनियर अपॉन लीनियर, जैसे ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी है सपोज, है ना। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट मारता हूँ, तो डिफरेंशिएट मारने पे क्या ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन a हो गया, इंटू नीचे वाला तो सी एक्स प्लस डी,
पैरेलल कॉन्सेप्ट में बेटा आपको बताता जा रहा हूँ कि भैया कैसे वो चीज़ें सोची गई थी, है ना, कैसे वो थॉट जनरेट करा गया था फर्स्ट टाइम। तो इसका डेरिवेटिव ए हो गया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डेरिवेटिव सी हो जाएगा और ये बेटा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, क्लियर है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये ठीक लग रहा है आपको? अगर आप यहाँ पे ध्यान से चीज़ें देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि भैया ए सी एक्स प्लस का ए डी माइनस का ए सी एक्स माइनस का सी बी, बोलो ये तो कट गया, ऊपर जो बचा बेटा वो कांस्टेंट बचा और नीचे वाला जो है वो उसका स्क्वायर आ गया, नीचे वाला क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब हम लीनियर अपॉन लीनियर को डिफरेंशिएट मारते हैं तो नीचे वाले का वहाँ पे एक स्क्वायर दिखता है। तो बस इसी चीज़ का फायदा उठा के हमने क्या दिमाग लगाया, हमने लगाया कि यार एक काम करो ना आप तो, कि यहाँ पे स्क्वायर दोनों को जो मतलब दोनों की पावर का जोड़ने पे बोलो स्क्वायर बन रहा है, मैंने कहा बन रहा है, तो लीनियर अपॉन लीनियर वाली चीज़ यहाँ पे प्रकट करी जाए तो कुछ तो फायदा हो सकता है। तो वो कैसे करेंगे देखिए, उसके हमने बोला कुछ भी कर लीजिए आप, है ना, या तो इसके नीचे इससे डिवाइड लगा दीजिए, है ना, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, मेरी बात सुनना, जैसे मैं मानता हूँ कि इसकी पावर 2 बनाना चाहता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स प्लस टू की पावर जो बच गया 3/4 से, तब जाके 2 बनेगा। तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। आगे बस अगर मान लो मैं इसकी पावर 2 बनाना चाहता हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा एक्स माइनस वन की पावर 5/4 से, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो ये कहानी में बेटा मज़ेदार चीज़ दिखती है। अब हमने क्या किया, देखिए ध्यान से, जैसे मान लो मैंने एक्स माइनस वन अपॉन यही कर दिया कि भाई एक्स प्लस टू की पावर मैं 2 करना चाहता हूँ, सपोज कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है, ये करना चाहता हूँ बेटा। तो ये जब करना चाहूँगा मैं, तो मैंने क्या किया होगा, इसमें प्लस 3/4 करा होगा तो नीचे बेटा 3/4 करा होगा, तो बेटा ये आ जाएगा एक्स प्लस टू की होल पावर 3/4। क्या ये बातें समझ में आती हैं आपको? और ये अपना ऊपर डी एक्स चल ही रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली अगर मैं इसको देखो ध्यान से, इसी का स्क्वायर हो रखा है ना, तो मैं इसी को क्या मानूंगा, टी मानूंगा, ताकि जब हम क्वेश्चन टूल से डिफरेंशिएट करें तो नीचे वाला का स्क्वायर बने और वो dx के साथ बेटा रफा दफा हो जाए। तो बात सारी यहाँ पे अपनी ये बनती है। तो मैंने इसके आगे की कहानी, अब देखो बहुत कुछ बचा नहीं है इस सवाल में, बस खत्म है। यही था इस सवाल का जो मैं जो कोर था ना वो यही था, दिस इज इक्वल टू टी माना। तो दोस्तों ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1 इंटू एक्स प्लस टू हो गया, माइनस का कितना आ जाएगा, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दिया, नीचे वाले का किया तो 1 आ गया, तो ये आ गया इस तरीके से, और नीचे वाले का बेटा स्क्वायर आ गया ऐसा, इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें एक्स एक्स कट जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा, और नीचे बेटा एक्स प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप रिप्लेस कर सकते हो, आप इसको, है ना, आप इसको बेटा रिप्लेस कर सकते हो डी टी बाई थ्री में, है ना, तो ये रिप्लेस होकर डी टी बाई थ्री बनेगा, तो डी टी बाई थ्री बन जाएगा, और ये बनेगा कितना, टी की पावर 3/4 बनेगा। देख लीजिए, इसको टी माने थे तो टी की पावर 3/4 बन गया, और ये पूरी चीज हमारी जो है वो डी टी बाई थ्री में चली जाएगी, थ्री को इधर से डिवाइड कर दो मस्त बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा, ये अपना आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1/3 बाहर, टी की पावर माइनस का 3/4 लिखा हुआ है, तो प्लस 1 ऐड करूंगा तो टी की पावर माइनस का 1/4 हो जाएगा, और नीचे भी माइनस का 1/4 आ जाएगा, और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी आ जाएगा, तो ये माइनस का 4/3 आ जाएगा, है ना, और ये बनेगा 1/t की पावर 1/4, ऐसे भी देखा जा सकता है। अब 1/t क्या बनेगा, देखें आप ध्यान से, टी ये माने थे ना, तो 1/t क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू, तो ये माइनस का 4/3 आ गया, और यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस वन की पावर 1/4 प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। तो ये बेटा हमारा जवाब बनना चाहिए, जो कि माइनस साइन कहाँ चला गया रे, ठीक है, एक्स प्लस टू का और ये एक्स माइनस वन की पावर 1/4 है ना, तो एक्स प्लस टू ऊपर ले लीजिए, है ना, कहीं को गड़बड़ कर दी क्या अपन ने, एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं, 3/4 हो गया, ये 5/4 हो गया, यहाँ तक ठीक लग रहा है। उसका मैंने इसका स्क्वायर बनाने के लिए, है ना, एक्स प्लस टू की पावर 3/4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, ठीक है, तो ये तो यहाँ तक सेट है, यहाँ तक सेट है। उसके बाद बेटा मैंने इसको टी मान लीजिए, तो उसका डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया, इंटू ये वाली चीज़, है ना, माइनस इसको होल्ड पे डाल दिया,
तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया तो 1 आ गया, तो एक्स एक्स कट गया, 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा, यहाँ तक शॉर्ट है। उसके बाद ये पूरी चीज़ें डी टी बाई 3 में चलेगी, है ना, तो ये आ गया और ये बनेगा सिंपली टी की पावर 3/4, क्योंकि ये तो टी माना था अपन ने, तो टी की पावर 3/4 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टी की पावर -3/4 है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो बेसिकली देखो क्या होगा, यहाँ पे गड़बड़ होगी, +1/+1/4 आएगा, ठीक है ना। टी की पावर -3/4 है, +1 करोगे तो 1/4 बनेगा ना, प्लस का, तो यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और फिर ये पलटना नहीं पड़ेगा, सिंपल ये टी की पावर 1/4 ही रहेगा, ठीक है भाई, इस तरीके से प्लस सी। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 4/3 इंटू टी की जगह पे हमारा कितना आ जाएगा, x-1 डिवाइड बाई x+2 की पावर 1/4 और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ जाएगा। ये हमारा जवाब बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर अपन देखें तो मिल भी जाएगा, है ना, मिल गया क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हमारा दोस्तों आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना। इस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना पड़ता है। और इसी की तर्ज पे एक और सवाल आप देख पा रहे होगे कि हमारे सामने ये पड़ा हुआ है, जहाँ पे अगेन वही कथा कहानी, इन दोनों का सम 2 है पावर्स का, है ना। उसके बाद आप देख पा रहे होगे फिर से वही कथा करोगे आप, यहाँ पे ये सब निकालोगे, फिर ये I37 माइनस I24 निकल रहा है। उसका कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आप निकाल के बैठ जाइए, फिर उसको उससे कंपेयर कर दीजिए, वहाँ से ABC की वैल्यू निकल जाएगी। इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें बोला गया है x³ इंटू साइन एक्स। अरे अभी तक जो चीज़ चल रही थी आपने देखा होगा कि सब्स्टिट्यूशन की जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी थी, है ना, कि कब हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, उस पर हम बात कर रहे थे। अब यहाँ से आई गेस अपना इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे लेट x³ इंटू साइन एक्स दे रखा है, dx दे रखा है, gx और ये दे रखा है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे सबसे बड़ी मारामारी होती है हमारी, है ना, दूसरे वाले फंक्शन की, क्योंकि दूसरे वाले फंक्शन में क्या होता है दोस्तों, हमें दूसरे का ही इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो हम दूसरे फंक्शन को तब ऐसा दूसरे फंक्शन का ठप्पा किस पे लगेगा जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो, क्योंकि जब हम करते हैं तो क्या आता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, है ना, ऐसे आता है, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। बोलो ये बनता है कि नहीं बनता है, ये बनता है। तो हमारा जो है देखो, डिफरेंशिएशन जिसका चाहो उसका कर दो आप, लेकिन इंटीग्रेशन हर किसी फंक्शन का नहीं हो पाता है। हाँ, आप बोलोगे भाई हर फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे फंक्शन हैं जिनका इंटीग्रेशन संभव ही नहीं, आज तक हो ही नहीं पाया, ठीक है, तो मतलब उनको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस, है ना। क्लियर है। तो अब हमें यहाँ पे चूज करना है कि हम कौन से फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पाए, ठीक है ना, ये बुद्धि हमें यहाँ पे लगानी होती है। तो देखो भाई, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, और एक बेसिक सा फंडा इन जनरल होता है भैया, है ना, क्या होता है, आईलेट, आपने सुना होगा आईलेट। आईलेट में क्या होता है बेटा, आई फॉर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये लॉगरिथमिक, ये अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये बेटा एक्सपोनेंशियल। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, मतलब लेट्स सपोज एक एक्सपोनेंशियल मिल गया और एक अलजेब्रिक मिल गया, तो मेरी चॉइस रहेगी कि मैं एक्सपोनेंशियल को बेटा सेकेंड फंक्शन मानूं और एल्जेब्रिक को मैं फर्स्ट फंक्शन मानूं। बट ये बातें सारी की सारी इन जनरल है, बट जो थंब रूल है, जो हमेशा सत्य रहेगा, वो यही है कि भैया हमें सेकंड फंक्शन इस तरीके से चूज करना चाहिए ताकि हम उसका इंटीग्रेशन कर पाए, बस। क्योंकि कभी कभी, है ना, 100 में से एक आध बार ये रूल पलट जाता है, फिर आप बोलोगे सर ये कैसा हो गया, है ना। तो ये कोई रूल नहीं है, तो जुगाड़ है। रूल सिंपल सा है कि भैया द्वितीय फंक्शन हमें उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो पाए। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करने हैं आगे की बातें, वो सुने आप। तो हमने बोला कि भाई यहाँ पे तो देखो, अगर हम देखें तो x³ है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एल्जेब्रिक है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो t जो है बाद में आ रहा है, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, तो हम इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और इसको बेटा हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और हमने काम चालू कर दिया। तो gx प्लस c निकालना है, gx निकालना है और उसके बाद फिर ये g और ये सब कुछ पूछ रहा है, देखते हैं। तो पहले हमने बोला कि इसको इंटीग्रेट करा जाए, तो x³ इंटू साइन ऑफ x dx दे दिया। तो ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। तो क्या लिखते हैं भाई, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो बेटा सेकंड का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, माइनस का कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि जब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, और माइनस और आगे लगाओगे तब जाके वो साइन एक्स बनेगा, तब जाके वो मैच हो पाएगा। यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, पहले का डिफरेंशिएशन दैट इज 3x² इंटू दूसरे का
इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस एक्स आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होके dx हो गया। अब वापस से देखो यहाँ पे 3 बाहर निकाल के यहाँ पे फिर कार्यक्रम चालू कर दो आप, है ना। यहाँ पे फिर से आपने वो चालू कर दिया, तो माइनस का एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ एक्स तो चल ही रहा है बाहर, प्लस का 3 इंटू यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन और यहाँ पे वापस से सेकंड फंक्शन मान लीजिए, और यहाँ वापस से अपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट चालू कर दिया। तो 3 बाहर निकालने के बाद क्या आता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करिएगा तो सिंपली बेटा साइन एक्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का सॉरी फर्स्ट फंक्शन आ गया इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन आ गया, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स आ गया इंटू डी एक्स आ गया। क्लियर है। अब यहाँ फिर से बेटा यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मान के, तो थोड़ा बहुत मैं पहले सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। माइनस का एक्स क्यूब कॉस एक्स आ गया, प्लस का 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स आ गया, माइनस का 3 इंटू 2 तो वो 6 हो जाएगा। और उसके बाद जब हम अब इसका करेंगे तो देखिए आप ध्यान से क्या होने वाला है, मेरे ख्याल से सारे मल्टीप्लाई सही से कर दिए अपन ने, बिल्कुल। अब फर्स्ट फंक्शन x हो गया इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, अगेन देखो साइन एक्स का था, क्या आया था माइनस का कॉस एक्स आया था, वही आएगा, तो माइनस का कॉस, कोई जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो एक आध माइनस साइन का गड़बड़ कर दोगे आप और फिर लेके घूमते रहोगे, अरे यार ये क्या हो गया मेरी तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव 1 हो गया, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स हो गया, तो ये इसका भी इंटीग्रेशन सभी लोग जानते ही हैं और ये काम खत्म हो चुका है। तो बेटा हमारे पास माइनस एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ एक्स बना, प्लस का 3x स्क्वायर इंटू, ये 2025 में बेटा सवाल आया हुआ है। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6x इंटू कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, और देखें कॉस एक्स को आप इंटीग्रेट करिएगा तो बेटा सिंपली साइन एक्स आ जाएगा, तो माइनस का 6 इंटू साइन एक्स बनेगा। मेरे ख्याल से कोई भी टर्म एक दूसरे में मर्ज होने की कगार पे नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है। तो ये सब होने के बाद बस हो गया, तो gx जो हमारा बेटा ये आ जाएगा। अच्छा, बट ये कैसे मान ले कि ये आर्बिट्री कांस्टेंट और ये आर्बिट्री कांस्टेंट सेम होंगे, चलो ठीक है, मतलब हल्का हाथ रखना है कुल मिला के, है ना। तो इसी को बेटा gx बोल दीजिए, ठीक है, जो कि वैसे तो गलत है बट ठीक है भैया, डिमांड एंड सप्लाई का भी गेम चलता है ना, तो इसी को gx मान लीजिए, है ना। मैं ये क्यों बोला समझ में आया होगा मेरे ख्याल से किसी किसी के, क्योंकि बेटा वो c जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं चाहूँ तो gx जो हो जाए वो ये भी हो सकता है कि ये फलाना ये पूरा का पूरा +1 हो सकता है, बिल्कुल ले सकता हूँ, कोई दिक्कत है। आर्बिट्री कांस्टेंट का गेम ही यही है, उससे आप जितना चाहो उतना ले लो, जितना चाहे उसको वापस कर दो, कोई इसको दिक्कत आपत्ति नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। तो जी एक्स हमारा ये हो गया। अब हमने बोला जी ऑफ पाई बाई 2 निकालिए, तो देखो भाई जी ऑफ पाई बाई 2 कितना आ रहा है अपने पास, तो जी ऑफ पाई बाई 2 देखो पाई बाई 2 डालोगे यहाँ पे तो इसकी वजह से ये 0 हो गया, यहाँ पे डालूंगा तो साइन ऑफ पाई बाई 2 तो 1 हो जाएगा ना, और 3 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4 आएगा, और साइन ऑफ पाई बाई 2 1 हो जाएगा, यहाँ तक सही है। उसके बाद यहाँ डालूंगा तो फिर से निकल लिया, यहाँ डालूंगा तो बेटा माइनस का 6 हो जाएगा इंटू 1, और बस यही है जी ऑफ पाई बाई 2 खत्म बात। तो जी ऑफ पाई बाई 2 तो हमारा ये निकल आया। नेक्स्ट चीज क्या पूछ रहे हैं, जी डैश ऑफ पाई बाई 2, जी डैश ऑफ मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, नहीं तो आप तो सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट कर दो ना इसको करने की बजाय आप इसको कर दीजिए, है ना, वही तो बात हो गई। इसको जब पूरे की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, ये बनेगा एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ एक्स बराबर जी डैश एक्स, है ना, ये बनेगा। क्लियर है बेटा। तो जी डैश ऑफ एक्स कितना आएगा, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। आप ये देख सकते हो बेटा, आपने जब एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेट करा तब ये सब मिला, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे वही तो मिलेगा, तो आप पागलों की तरह इसको थोड़ी डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से हो तो रहा है वो चीज, तो वो सीधे सीधे हमारे पास जी डैश ऑफ ही आ गया। तो जी डैश ऑफ पाई बाई 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 का होल क्यूब इंटू 1, तो ये आ जाएगा। अब हमसे इन्होंने क्या बोल दिया, ये करो आप तो, है ना, इन्होंने बोला है दोस्तों कि 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 8 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इंटू ये आ गया बेटा कितना 3 पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस का 6 आ गया, और प्लस का पाई क्यूब बाई 8, ये चीज चल रही है देख लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 पाई स्क्वायर, है ना, 4 दूनी 8 और ये 6 आ जाएगा, माइनस 8 6 48 आ जाएगा, और ये बेटा पाई क्यूब आ जाएगा। अब आप देखो इसको कंपेयर करोगे इस चीज से, तो पाई क्यूब का जो कोफिशिएंट है दैट इज अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना आना चाहिए 1, ठीक है। नेक्स्ट बोला है पाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दैट इज 6, तो बीटा बेटा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा।
और गामा जो है हमारे पास दोस्तों -48 दे रखा है, तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सब चीजें इन्होंने फिक्स कर दी ना, अल्फा बीटा गामा जो है हमारे पास क्या है दोस्तों, जेड से बिलोंग कर रहा है, मतलब इंटीजर है, तो सही चल रहा है अपना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमसे लास्ट में उन्होंने पूछा अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा करके बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना, और माइनस ऑफ माइनस गामा मतलब 48 इसमें जुड़ जाएगा अल्टीमेटली, तो 7 दूनी 14 15 हो गया, तो बेटा ये 55 हो जाएगा, 55 जो कि थर्ड आंसर हमारा बन जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से बेटा हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं आएगी। तो ये हमने क्या किया, एक तरीके से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को एक्सप्लोर करा कि कैसे करना है। अच्छा, ये कोई बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, मेरी बात सुनना आप ध्यान से, ये बहुत ही सीधा साधा सज्जन तरीके का सवाल है, जहाँ हमें 3 बार कितनी बार, एक बार वहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर जो है मतलब 2 बार लगाना पड़ा बेसिकली, है ना, 2 ही बार लगाया ना, हाँ नहीं 3 बार लगा दिया, 3 बार लगा दिया भैया, है ना, 3 बार लगा दिया, और अपन बट इसमें कोई ज़्यादा ब्रेन हमने यूज़ नहीं करा, अगर हमें फॉर्मूला पता है, लगाना आता है, तो हम लगा पा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें और भी हमारी दोस्तों होती हैं, क्या होती हैं, देख कुछ चीज़ें हमारी और भी, जैसे खंड जैसे चलो यही देख लो, है ना, एक और रिजल्ट अपना अच्छा खासा यूज़ होता है ना, उस पर और ज़्यादा सवाल बनते हैं, और ये आता यहीं से, कहीं विदेश से नहीं आता, है ना, कहाँ से आता है, देखो ये e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस अगर एफ डैश एक्स, अगर इस तरह का आप पेयर बना लेते हो दोस्तों, ठीक है ना, हाँ सही, तो ये जो आता है वो e की पावर x इंटू एफ एक्स आ जाता है, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c। क्या मतलब है इस बात का, मतलब ये जब भी कभी e की पावर x बगल में हो, है ना, उस तरह का सवाल आए, तो पहला काम आप दोस्तों क्या करोगे, e की पावर x के बगल में जो भी अंदर लिखा हो ब्रैकेट में, आप उसके 2 टुकड़े करने का प्रयास करोगे, उसमें ये प्रयास रहेगा किसी एक को एफ एक्स मानो, तो दूसरा वाला जो जुड़ रहा है उसमें उसका डेरिवेटिव। यदि अगर आपने ऐसा प्राप्त कर लिया, तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू जो एफ एक्स है वो, बस ये डायरेक्टली है। अच्छा, ये आता कहाँ से, बाई पार्ट से आता है, कैसे, आप देखो जब अलग अलग करोगे तो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा जरा देखें, जब आप इसको अलग करिएगा बेटा, चलो इसी पे लिख देते, कोई नहीं, जब आप अलग करिएगा, है ना, तो ये ऐसे आएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये है, तो जब आप अलग कर दोगे तो ये आएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स, और दूसरा वाला आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, है ना, तो किसी एक में बाई पार्ट्स लगाते हैं, जैसे मान लो मैंने इसमें लगाऊंगा और इसको सेकंड फंक्शन मानूंगा और इसको फर्स्ट मानूंगा, क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर मैं इसमें लगा रहा हूँ इसमें भी लगा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, इसको अगर लगा रहा हूँ तो इसी को सेकंड क्यों माना है, ये अच्छी बात है, ये ऐसे अच्छी बात है कि अगर इसी को मैं सेकंड फंक्शन मानता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन होगा, तो एफ डैश एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो वो एफ एक्स में जाएगा, जो कि बेटा इधर मिली हुई चीजें दिख रही हैं आपको, आप ऐसा सोचो कि भाई नहीं मैं इसको क्या बोलते हैं, नहीं मैंने तो सोचा था आइलेट में ई जो आता है एक्सपोनेंशियल उसको सेकंड फंक्शन मानता हूँ, अगर इसको सेकंड मानोगे तो आप फिर तो खत्म है मामला, मैंने इसीलिए बोला था इन जनरल, समझ में आ रहा है, तो ये बुद्धिजीवी लोगों की पहचान है कि भैया कब गेम स्विच करना है ना, कब हमें गेम स्विच करना है, ये नहीं लकीर के फकीर वाला हिसाब किताब चल रहा है, जो बोल दिया वही मान लिया और हो गया, बुद्धि का इस्तेमाल करो। सेकंड फंक्शन में क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करिएगा तो ये एफ एक्स बनेगा, बस हमें इतना आता है, बात खत्म। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट इज एफ एक्स, माइनस का इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो वो e की पावर x आएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे दैट इज एफ एक्स का होल इंटीग्रेशन, ये अब आप देखो ये कट गया, है ना, e की पावर एफ एक्स इंटू ये था ना, तो देखो ये कट गया और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, तो यही बच गया e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। अच्छा, एक और चलता है इसमें, है ना, x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये वाला भी चलता है, ठीक है, यही वाला चीज ये ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, x इंटू एफ एक्स हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, x इंटू एफ एक्स हो गया और ये आ गया, ठीक, आई थिंक इसी में मल्टीप्लाई ही रहता है, वो तो अभी दिखा देंगे आपको, जैसे ये x इंटू एफ एक्स हो गया और प्लस एफ डैश एक्स चल रहा है इंटू डी एक्स, ठीक है, तो अगर इसमें अलग अलग करते हो तो जैसे ये एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स है, इसको मुझे मान लो करना है, ठीक है, अलग से मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इसको करना है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स को, तो एक्स इंटू इसका करना मान लो, है ना, ये इसी में एक बार डाल के देखते हैं यही वाला होता है क्या, अभी पता चल जाएगा, इसके 2 टुकड़े हुए, इसमें एक टुकड़ा ये वाला होगा,
इसको मैंने बेसिकली सेकंड माना जैसे अभी माना था, और इसको मैंने बेटा फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, इसको क्या मान लिया फर्स्ट। तो आप देखोगे वापस से फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज एफ एक्स माइनस पहले का डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है ना, तो वो चला जाएगा कितना 1, और इसका इंटीग्रेशन होके वो एफ एक्स बनेगा। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन कटना चाहिए, मतलब ये वाला रहता है एक्स इंटू एफ डेस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। समझ गए आप लोग? तो ये आ जाता है सीधे सीधे अपना क्या, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एक सी। तो ये भी आप याद रख सकते हो रखो, हालांकि यूज जो होता है वो ज्यादातर हमारा ई की पावर एक्स वाला ही होता है। क्या बात समझ में आई, क्या करा अपन ने ये? अगर आप ऐसा ढूंढ पा रहे हो कि एक्स है तो उसके बाजू में एफ डैश एक्स देख लो। आप तो ऐसे समझा करो भाई, देखो ये वाला जो है वो इसका डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव हमें 1 है, बस सिंपल सी बात है। ऐसे देख लो पेयर बनाने के हिसाब से कि x का डिफरेंशिएशन करोगे दैट इज 1 तो 1 आ रहा है, और f का करेंगे तो दैट इज f डैश x तो ये आ गया। तो ये बेसिकली अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये x इंटू एफ एक्स का होल डेरिवेटिव ही लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, x को करेंगे तो वो 1 हो गया और एफ एक्स बच गया, फिर x को होल्ड पे डाला एफ डैश एक्स आ गया, है ना, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, सीधे सीधे x एफ एक्स आ जाता है। और वो मैंने आपको बाई पार्ट से भी दिखा दिया कि जब इसके ये वाला टुकड़ा को अलग करता हूँ तो ये बनेगा, इसको सेकंड फंक्शन इसको फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, और ये वाली चीज़ बेटा हमारी दूसरे वाले टुकड़े से कट जाएगी तो ये बचेगा। तो मैं कहूँगा कि भैया ये भी याद अपन रख ही लेते हैं, है ना, और ये भी हमने याद रख ही लिया। एकदम से जज्बात बदल के यार, है ना, सफ़ेद से एकदम लाल। ठीक, तो ये इस तरह की चीज़ है। तो बाई पार्ट्स में अब हम इस पे देखेंगे भाई किस तरह के सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए देखें, अब हमारे को देखो दे रखा है आई एक्स दे दिया कितना ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इंटू साइन 2x माइनस का साइन एक्स डी एक्स, आई जीरो की वैल्यू 1 दे दी। तो हमें आई ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, आई ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू निकालनी है। चलो इससे पहले थोड़ा सा चलो कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे दोस्तों अब ई की पावर एक्स डायरेक्टली नहीं दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं, फिर हमने जो जहां से ई की पावर एक्स तक हम पहुंचे थे उसका जो फंडामेंटल था वो इस्तेमाल करें। मतलब हमने क्या किया, दो टुकड़े कर दिए इसके, एक टुकड़े में ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स कर दिया, और दूसरे टुकड़े में माइनस का ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स कर दिया। बोलो दो टुकड़े कर दिए, इसको यहीं पे पड़ा रहने दो। देखो ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो बड़ा भारी भरकम चीज है उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, उसको अपन सॉल्व करेंगे देन फिर अपन आगे की चीजें लेके जाते हैं, है ना। तो ये हमारी कोशिश यहाँ पे दोस्तों रहती है। अब हमने क्या किया सुनिए आप ध्यान से। चलो तो मैं बोलता हूँ कि इसको अपन चालू करते हैं, इसको पड़ा रहने देते हैं निठल्ले की तरह, है ना। अब इसको देखिए आप, इसमें क्या होगा समझे ध्यान से। जैसे अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन क्या माना जाएगा, तो ध्यान से देखना, कॉस एक्स को मैंने अलग किया, ई की पावर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन 2x को मैंने अलग किया, ये देखो इंटू डी एक्स। अभी किस बेसिस पे अलग किया है, क्यों किया है, इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, जैसे समझो आप ध्यान से। अभी यहाँ पे तीन फंक्शन दिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब तीन फंक्शन कैसे दिख रहे हैं, एक ई की वाला है, एक कॉस एक्स है, एक ये तुम्हारा साइन 2x। अगर मोटा मोटा देखे तो चीजों को कभी खराब मत किया करो, है ना। चीजें अगर जैसी हैं वैसी ही अगर दे रखी है तो एक बार देखा करो कहीं इनका ऐसे ही फॉर्म में यूटिलाइजेशन है कि नहीं है। तो वो कैसे समझते हैं मन, वो समझे आप पहले तो मैं बोलता हूँ कि मान लो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होता, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना होता, ठीक है, जैसे आपको समझ में आता है कि चलो cos x पकड़ लिए सर, इसका इंटीग्रेशन तो मैं कर लूंगा, कर ले भाई, बट तू इसका जब फर्स्ट फंक्शन मानेगा तो भैया कभी ये खत्म नहीं होने वाला, ये समझ में आता है, क्योंकि डिफरेंशिएट करके ये जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स को, तो ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स आएगा, साथ में साइन स्क्वायर एक्स का चेन रूल से होगा तो इसको भी बुला के ले आएगा, वो समझ में आ रहा है। तो ये तो कचरा सा फैलने लगेगा और खत्म हो जाएगी जिंदगी, लेकिन ये सॉल्व नहीं होने वाला, आपको समझ में आ रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि यार ये जाएगा तो सही इंटीग्रेशन के साथ ही, क्योंकि डिफरेंशिएट करूंगा तो बार बार फैल फैल के बार बार आता रहेगा, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। मतलब सॉल्व तो तभी होगा जब इंटीग्रेशन हो, ठीक है। और ये यहाँ पे फीलिंग भी आ रही है कि ये देखो कटेगा, इसके दो हिस्से होंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, एक हिस्सा कटना है, जैसे अपन ने वहाँ पे भी दिखाया था दो सवालों में काट के वैसा। अब मोटा मोटा यहाँ पे दोस्तों क्या आता है कि अच्छा ये वाली इसकी सेटिंग सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन में ही जाएगी, बट ये अकेला इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, ये बात भी आपको समझ में आती होगी। भैया ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स को आप इंटीग्रेट थोड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि इसका जोड़ीदार हमें लाना पड़ेगा। मतलब देखो मुद्दा क्या है, जब आप ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स को आप इंटीग्रेशन में डालोगे तो आप बोलोगे भैया ये कचरा हटाओ, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर एक्स को टी बोलिए, तो फिर मैं बोलूंगा भैया
टू इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी बोलो, सही ना। टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स का फिर कॉस एक्स, तो इसको डी टी बोलो। तो आप देखोगे सर ये वाली चीज जो हमारी वो साइन ऑफ टू एक्स बनेगी एंड दिस इज इक्वल टू बेटा सिंपली डी टी। तो आप बोलोगे अरे यार डी एक्स के साथ में साइन टू एक्स चाहिए, मैंने बोला पढ़ा तो है वहां पे, तो लपेटो उसको। तो आपने देखा लपेट लिया, तो ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन टू एक्स, ये पूरा का पूरा अपना सेकंड फंक्शन जाएगा, क्योंकि अब इसका आप इंटीग्रेशन कर पा रहे हो। देखो यहाँ पे अगर साइन टू एक्स लिया और डी एक्स लिया, तो आपने बोला ना इसको टी भी माना, तो ये बनेगा सिंपली ई की पावर टी, और ये पूरी की पूरी कथा कहानी डी टी में चलेगी, और ई की पावर टी मस्त इंटीग्रेट होता है ई की पावर टी प्लस सी, मतलब ई की पावर ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस सी। मतलब हमें समझ में आ गया कि जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो आप देखें ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया इसी खुशी में, और ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो ये अच्छा सवाल मानता हूं मैं, है ना, ये सवाल जो है अच्छा है, इसीलिए मैं बोल रहा था थोड़ा बाद में करेंगे, बट चलो आ गया तो करके खत्म करते हैं। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन आ गया cos x, और सेकंड फंक्शन जो है इसका इंटीग्रेशन होता है, तो सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे अपन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं डालते, ये ध्यान होगा आपको। cos x इंटू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस का, पहले का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा कितना, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स आया है, वो हमने किनारे निकाल दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि हमने इसी को ही इंटीग्रेट करा है, और इसके दो भाग बन गए, एक ये भाग है ये भाग है। ये देख पा रहे हो आप, ये सेम वही चीज लिखी हुई जो यहाँ पे लिखी हुई थी, जब जुड़ेगा, है ना, इस पूरे को आप जोड़ोगे तो फाइनली हमारे पास दिखेगा ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास सीधे सीधे बेटा क्या बचेगा, कॉस ऑफ एक्स इंटू ई की पावर में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आप यहाँ पे लगा दीजिए फाइनली सी। तो ये आ गया। अब ये बेटा हमारा आई एक्स है ना, ये हमारा दोस्तों क्या है आई एक्स है। हमसे बोला गया है क्या कि आई ऑफ जीरो बराबर वन दे रखा है, तो जीरो डालूंगा तो यहाँ पे बेटा ये वन हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो डालूंगा तो ई की पावर जीरो वन हो जाएगा प्लस सी। तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो हमारे पास जो आई एक्स है वो खुली किताब है, वो आ गया बेटा कितना, कॉस ऑफ एक्स इंटू ई की पावर में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये बनेगा। अब आपको जो पूछा है वो निकाल दीजिए, आई ऑफ पाई बाई थ्री पूछा है, तो बेटा आई ऑफ पाई बाई थ्री कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई बाई थ्री यहाँ डालूंगा तो कॉस पाई बाई थ्री कितना होता है, हाफ। तो ये बेटा आ गया हाफ इंटू ई की पावर में साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री होता है रूट थ्री बाई टू, स्क्वायर करेंगे तो बेटा वो आ जाएगा कितना, थ्री बाई फोर। तो बस यही आंसर आ जाएगा, वन बाई टू इंटू ये माइनस माइनस का कहाँ से आ रहा है भाई, माइनस माइनस तो कुछ बचा ही नहीं था, बचा था क्या, अच्छा पहला फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये आ गया था। माइनस का तो कोई सेंस ही नहीं है, कोई सेंस था क्या माइनस का, कोई सेंस नहीं है। ठीक है भाई, तो आई ऑफ पाई बाई थ्री हमने डाल दिया, कॉस पाई बाई थ्री होता है एक बटे दो, और यहाँ पे आएगा रूट थ्री बाई टू, स्क्वायर करेंगे तो थ्री बाई फोर बनेगा, तो ई की पावर थ्री बाई फोर बनेगा। तो सिंपली वन बाई टू इंटू ई की पावर थ्री बाई फोर आ जाएगा, मान लो नहीं है तो यहाँ लगा के और थर्ड आंसर कर दीजिए, है ना, प्लस का ही आएगा, ये समझ में आपको आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बाकी, अच्छा ये दोनों दोनों ऑप्शन देखो एक ही जैसे है ना, तो पक्के से एक में प्लस है। ठीक है, तो या इसमें प्लस लगा लीजिए, इसमें लगा लीजिए, कहीं पे भी लगा लीजिए और आंसर हो जाएगा। चलिए फिर यहीं पे रुकते हैं, और फिर इसी को अपन बेटा अगली क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे 10 मिनट बाद। ठीक है। हेलो।